परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की साईदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की राजस्थान जिनवाणी माता की परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ सत्य संग महाराज की जय, मुनि संघ की जय। जय हो तीर्थंकर शास्त्र, जयवंत हो तीर्थंकर शास्त्र। तीर्थंकर की पावन पवित्र बीज देशना का रसपान कर रहे हैं। निरंतर ही हम अपनी दिशा को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दिशा हमारी सम्यक हो, समीचीन हो, इस भावना को लेकर के हम बैठे हैं। जीवन में सत्य का वास हो, हमारे जीवन में पवित्रता हो, अच्छाइयाँ हो, एक जीवन हमारा अच्छाइयों से भरा हुआ हो, आदर्श हो, हम उस पथ पर चल सके जिस पथ पर हमारे महापुरुष चले, तीर्थंकर महापुरुष चले, त्रेष्य सलाका पुरुष तीर्थंकर। मुख्य रूप से हम देखते हैं तो 24 तीर्थंकर सबसे विशिष्ट महान पुण्यशाली जीव होते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती होते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। 12 चक्रवर्ती हैं। 9 नारायण, 9 पति नारायण और 9 बलभद्र। इस सभी 63 सलाका पुरुष है। रावण का जीवन की हम कल चर्चा कर रहे थे। तो रावण कोई सामान्य पुरुष नहीं था, 63 सलाका पुरुषों में एक महापुरुष था। राम को हम देखते हैं तो राम 9 बलभद्रों में अष्टम बलभद्र थे, 8वें नंबर के बलभद्र थे। और नियम है कि हम तीर्थंकर तो सभी मोक्ष जाते हैं, ये तो मालूम ही है। चक्रवर्ती इतने 12 चक्रवर्ती हैं, उनकी 3 गति होती है। मोक्ष भी जाते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं और नरक भी जाते हैं। आपको मालूम है कि 8 चक्रवर्ती निर्वाण को प्राप्त हुए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग को प्राप्त हुए और 2 नरक भी गए। एक स्वभाव चक्रवर्ती और एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। स्वभाव चक्रवर्ती का आपने अच्छी तरह से सुना है। नवकार मन का अपमान किया था, पानी पर लिख दिया था। और पूर्व भाव का जो व्यंतर बना था, पूर्व भाव का वैरी था, वो बैर निकालने के लिए चक्रवर्ती के साथ ऐसी प्रक्रिया की। और चक्रवर्ती भी उस समय भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस अपमान का परिणाम क्या हुआ? नरक। और ब्रह्मचंद्र चक्रवर्ती ऐसा था जो शिकार खेलने में हुआ, शिकार के कारण वो भी नरक। इसका मतलब ये नहीं है कि महापुरुष हो चाहे कोई भी पुरुष हो, सामान्य पुरुष हो या महापुरुष हो या विशिष्ट पुरुष हो, कर्म सिद्धांत सबके लिए बराबर है। एक सबसे ज्यादा अगर कोई न्याय प्रिय है तो वो क्या है? कर्म है। कर्म जैसा ईमानदार कोई नहीं है। कभी किसी के साथ लोग कहते मेरे साथ कर्म ने ऐसा किया, गलत कहते हैं। उस जैसा न्यायवंत तो शायद कोई भी है ही नहीं लोक में। कर्म जो भी करता है वह न्याय करके देता है, उतना ही देता है। कर्म कभी अन्याय नहीं करता है। हम दोष हमें तक कर्म पर देते हैं, कर्म ने ऐसा किया, मेरे कर्म का उदय ऐसा था।
मैं कर्मों से परेशान हूँ। गलत। कर्म तुम्हें परेशान नहीं करते। अगर तुम अपने आप को परेशान ना करो तो कर्म कभी भी परेशान नहीं कर सकते। बोलो, क्या सिद्धों को कर्म परेशान करते हैं? वहां भी कर्म वर्णाएं विद्यमान है। लोक में ऐसा स्थान नहीं जहां कर्म वर्णाएं विद्यमान ना हो, वहां भी है, लेकिन वहां पर कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने परिणाम विकृत ना करें, विकारी ना करें, तो कर्म कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें पुरुषार्थ करना है अपने भावों पर। किस पर करना है? अपने भावों पर करना है। द्रव्य कर्म कर आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि हम उसको नहीं, अपने भावों पर पुरुषार्थ करके हम कर्मों को क्षय कर सकते हैं। किस पर? अपने भावों पर। आपने पुण्य किया है तो पुण्य का फल देता है, पाप किया है तो पाप का फल दिया है। आपने इतने भाव में ऐसा बीज बोया था, उसका उदय नहीं आना उसका काम है। अब आपने बीज बोया था, अंकुर आपने पानी दिया, सब कुछ दिया। किसान भी बीज बोता है, सब कुछ करता है, तो अंकुरित तो होता है, वृक्ष लगता है, फल आते हैं। अब मतलब उसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है? कर्म की। कर्म की गलती की, हमारी गलती है। बीज किसने बोया? हमने बीज बोया है। किसने बोया है? हमने बीज बोया है। हमने उसको बीज बोकर के खाद पानी हमने दिया है, उसकी सुरक्षा हमने की है, रख रखाव हमने किया है। वही हम कर रहे हैं अपने साथ। जैसे किसान करता है बीज बो करके, ऐसे ही कर्म का बीज हम बो रहे हैं। अपनी अज्ञानता के कारण, प्रमाद के कारण ऐसा बीज बो देते हैं। देखो, रावण के जीवन में एक बीज बोया था। रावण ने ऐसा क्या बोया था? एक बीज बोया था। उसका परिणाम योग, लेकिन परिणाम तो हुआ। उसने ऐसे परिणाम कर लिए, ऐसे एक बीज बोने से कितना उसको क्या क्या करना पड़ा। समझ रहे बात के लिए? और परिणाम ये हुआ। देखिए, कर्म का अशुद्ध बीज बोने से धीरे धीरे जब पल्लवित होता है तो हमारे पुण्य को भी छीन कर देता है। इसलिए जो अहंकार के, अभिमान की बात चल रही है, जीवन में जो मिला है गुमान मत करो, गुरुवर मत करो, सब पुण्य को ऊपर छोड़ दो। किस पर? पुण्य के ऊपर। मिला है वो पुण्य से है, पुण्य की देन है, पुण्य की धरोहर है। किसकी धरोहर है? पुण्य की धरोहर है। पुण्य जब तक है वो धरोहर है, और पुण्य जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन क्या होता है? रावण का चक्र स्वयं के लिए घातक हुआ। एक वही चक्रवर्ती का चक्र, इसका वही आदि चक्री रावण का चक्र जो 3 खंड का अधिपति था, 3 खंड पर राज कर रहा था, जिससे सभी शत्रु काम जाया करते थे, आज देवरक्षित पुण्य है। लेकिन जब पुण्य छीण हो गया, उसका परिणाम ये निकला, तो उसी के चक्र ने स्वयं का घात कर दिया। चक्र छोड़ा लक्ष्मण के ऊपर। किस पर? लक्ष्मण नारायण थे। कौन थे? नारायण थे। इसलिए लक्ष्मण के द्वारा, नारायण के द्वारा प्रति नारायण की मृत्यु नियोग है। क्या है? नियोग है। और उधर चक्र छोड़ा, इधर लक्ष्मण की 3 परिक्रमा, और राम बलवंत थे तो राम लक्ष्मण, यह 3 परिक्रमा लगा करके नारायण के, और नारायण के हाथ में चक्र आ गया, और उसी चक्र को छोड़ दिया। परिणाम क्या निकला? रावण की मृत्यु हो गई। किसके द्वारा रावण की मृत्यु हुई? स्वयं के चक्र के द्वारा। याद रखना,
में ये पुण्य के द्वारा वही वस्तु आज भी हम कर्म सिद्धांत में देखते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल होते हैं वही प्रतिकूल हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में पुण्य है सब अनुकूल है। पुण्य था वही विभीषण अनुकूल था। भाई, मेरा भाई रावण के लिए कोई कष्ट ना हो जाए, घोषणा हो गई थी कि दशरथ के पुत्र के द्वारा और जनक की पुत्री के द्वारा योग बनेगा, रावण के मृत्यु का योग बनेगा। ये घोषणा सुनते ही विभीषण दशरथ के लिए और जनक के लिए मारने के लिए चल दिया कि जनक दशरथ रहेंगे ना जनक रहेंगे तो पुत्री कहां से योग बनेगा। इतना स्नेह था भाई से, नहीं कह रहा हूं समझना, भाई से इतना स्नेह था, इतना स्नेह था। और दूसरे क्षण जब पुण्य क्षीण हुआ रावण का तो स्नेह कहां गया। मतलब स्नेह भी पुण्य के अधीन है। अगर आप चाहते हैं, स्नेह करते हैं, तो आपका स्नेह हमारे पुण्य के अधीन है। किसके अधीन है? पुण्य के अधीन है। भाई भाई को चाह रहा है, उसका जब तक पुण्य है तभी तक चाह रहा है। अंततः विभीषण शत्रु सेना में शामिल हो जाता है, पुण्य क्षीण होते हैं और उधर पुण्य के परमाणु बढ़ते हैं, तो शत्रु सेना का शत्रु होकर के मित्र बन जाता है। बस इस संसार को हमें देखने की आवश्यकता है, साक्षी भाव की जरूरत है। इसलिए हमें किसी का अहंकार नहीं करना है। किसका अहंकार, किसका अभिमान। इस संसार को हम जब देख लेते हैं तो देखो शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाता है। इसलिए आचार्य कहते कौन शत्रु कौन मित्र है। हम जिसको आज शत्रु की निगाहों से देख रहे हैं, हो सकता है वही कल तुम्हारा मित्र हो, और जिसको आज हम मित्र मान रहे हैं वही शत्रु हो जाए। पल में ये परिवर्तन है। क्या है ये परिवर्तन है। पूरा हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो जितने भी उपसर्ग किए हैं वो उपसर्ग करने वाले कोई बाहर के नहीं थे। उपसर्ग करने वाला कोई बाहर का नहीं होता है। जिनको तुम अपना संबंधी मानते हो, सगा मानते हो, वही सबसे ज्यादा दगा देता है। कौन देता है? जो सगा होता है वही दगा देता है, अंत में तुम्हें दाग भी देता है। देता है ना। जिस तुम सगे की बात कर रहे हो, पूरा इतिहास उठा करके देखो, ये पूरा संसार है। जब इसको देखते हैं, इसको किस पर कौन उपसर्ग करने वाला, गज कुमार पर, मुदिराज पर सिगड़ी रखने वाला कौन था? कौन था मालूम है? ससुर कौन था? ससुर था। उसने उपसर्ग किया। और क्यों किया? कि तुम्हें बैराग ही लेना था, दीक्षा ही ले तो मेरे बेटी से। समझ गए? मेरी बेटी से समझ गए। किसका राग? बेटी का राग। बेटी के राग ने द्वेष किससे कराया? समझ गए ना? कहाँ स्नेह होता है और कहाँ राग द्वेष में बदलता है। राग को द्वेष में बदलते समय नहीं लगता है ज्ञानियों। आज हम जिससे जितना राग कर रहे हैं उतना ही वो द्वेषी हो सकता है, विद्वेषी हो सकता है। ये मत सोचना कि कौन कहाँ बैठा है। शत्रु कहीं और खोजने मत जाना। हो सकता है आपके आजू बाजू में इर्द गिर्द यही शत्रु विद्यमान हो, जिसको तुम सगा समझ रहे हो। इसलिए किसी से राग मत करो,
गहरा राग गुस्साता है कि बहुत ज्यादा, वही शत्रुता निभाता है बहुत जल्दी। आज तुमसे जितना स्नेह होता है, आप देखो ना, शत्रु बनने में समय लगता। हम देखते हैं तुम्हारे लिए पहले स्नेह था, आप देखते हैं तलाक के कागज तैयार और शायद करो, उसके बाद बदला लेने के लिए भी तैयार। कौन? बहुत प्यार था ना तुम्हारे लिए, बहुत प्यार, जिसके कारण तुम माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार थे। हाँ, सब कुछ छोड़ने के लिए। और वो परिणाम क्या निकल, आज हम देखते हैं पूरा दिन भरा पड़ा है इतिहास से, वर्तमान में भी दिनों दिन दिखाई दे रहा है। हम सबकी बात कर रहे हैं, खाली उस स्नेह की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार का ऐसा ही स्नेह है, ऐसे ही प्यार है। इसलिए प्यार स्नेह नहीं, वात्सल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वात्सल्य एक हमारा धार्मिक अंग है। वात्सल्य में निस्वार्थ होता है, और राग प्यार स्नेह ये सब स्वार्थ पर टिके हुए हैं। और जो स्वार्थ पर टिका हुआ है वो धोखा देने वाला है। पता नहीं कब एकमात्र वात्सल्य ऐसा होता है जो अकृत्रिम होता है। क्या होता है? अकृत्रिम होता है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं, कोई सजावट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम अकृत्रिम है। उसका नाम क्या है? वात्सल्य है। इसलिए वात्सल्य में आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, तो गाय और बछड़े का दिया है और किसी का नहीं दिया है। मतलब सब कुछ समझाने के लिए, एक दिन और मैंने कहा था आपसे, सब कुछ समझाने के लिए त्रियंजों का ही एग्जाम्पल दिया है, इस मनुष्य को समझाने के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है, वहां जब वात्सल्य की बात आती है तो माँ बेटी का स्नेह दिया, कोई मनुष्य का स्नेह नहीं दिया है। किसका दिया है? गाय और बछड़े का। गौ बछ प्रीति सम, क्या दिया है? गौ बछ प्रीति सम। जो गाय और बछड़े का स्नेह होता है उसका नाम वात्सल्य है। अकृत्रिम स्नेह, स्वाभाविक स्नेह, गन्ने की मिठास, जलेबी की नहीं, कौन सी? गन्ने की मिठास स्वाभाविक मिठास होती है, उसमें मिठास आती है और उसमें डाली जाती है ऊपर से। जो ऊपर से डाली हुई मिठास होती है वो धोखेबाजी होती है। और जो गन्ने की स्वाभाविक मिठास है, इस स्वाभाविक मिठास का नाम ही धर्म है। सूरज भैया, इसी का नाम धर्म है। और धर्मात्मा उसी की पहचान है जो अंदर से भीगा होता है। ऊपर से ओढ़ना, ऊपर से डालना, ये धार्मिक है, धर्मात्मा नहीं है। धार्मिक और धर्मात्मा में यही तो अंतर है। जिसका हृदय धर्म से भीगा होता है, एकदम लबालब भरा होता है, उसका नाम धर्मात्मा है, जो अंदर से फूटता है। और एक धार्मिक होता है जो बाहर से उड़ता है। उड़ने का नाम धर्म नहीं है। चुनरिया कभी भी बाहर फेंक देगा वो। आज चुनरिया हमने ओढ़ ली है धर्म की, वो फेंकने के लिए तैयार है। और जिसके अंदर से फूटा होगा बैराग, जिसके अंदर से धर्म जगा होगा, ध्यान रखना, वो समझता है अमृत है ये जीवन के लिए, और उसी को पिएगा, उसी को जिएगा। कौन? उसका नाम धर्मात्मा है। कैसा बनना है मुझे? इसकी आत्मा धर्म से एकदम भरी हुई है। करुणा, दया, वात्सल्य कोई छल प्रपंच नहीं है, सहज है, स्वभाव माधुर्य, स्वभाव में सरलता है, माधवता है। हृदय जिनका एकदम साफ है, धवल है, काला नहीं है, काला नहीं है।
बगुला नहीं है, हंस है। क्या है? हंस है, बगुला नहीं। बाहर की आकृति तो एक सी लगती है ना? बगुला कैसा होता है? वो भी तो धवल होता है और हंस भी धवल होता है, लेकिन दोनों में अंतर धार्मिक धर्मात्मा, बहुत अंतर है। इसलिए हंस बनो। क्या बनो? हंस बनो, परमहंस बनोगे, कंस मत बनो। अंदर में छल है, बाहर में सफेदी, अंदर में कृष्ण रेशा पनप रही। कौन सी? अंदर में तो परिणाम विकृत हो रहे हैं, छल कपट धोखा देने के लिए तैयार है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, चक्रव्यूह की रचनाएं हो रही है। क्या हो रही है? नहीं नहीं, धर्म का मतलब हृदय की पवित्रता है। क्या है? धर्म का मतलब क्या है? हृदय की पवित्रता का नाम धर्म है। इसलिए धम्मोदा विशुद्धो, हृदय जो अपने अंदर में, ओहो धर्म क्या है? मन से वचन से काय से एक रहो, उसी का नाम महात्मा है। हो महात्मा हो। मनस से कम, वचस से कम, काय से कम महात्मा। मनश्चन्य, वचसन्य, कायसन्य दुरात्मना। जिसका मन वचन का एक है, साफ है, स्वच्छ है, मन में भी साफ है, निर्मलता है, विशुद्धि के साथ धर्म कर रहा है, वचनों में भी गुणगान कर रहा है और शरीर में इतनी पवित्रता है, उसका नाम महात्मा होता है। मन वचन काय, जिसका मन में तो कुछ और चल रहा है, वचनों में कुछ और है और काय में कुछ और है, उसका नाम दुरात्मा है। क्या है? दुरात्मा है, खोटी आत्मा। इसलिए जीवन में एक रखो, मन और मुख एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन और मुख एक होना चाहिए। जैसे मुख में मिठास, वैसे मन में मिठास होना चाहिए। इन दोनों में फासला अगर है मन और मुख में, जिह्वा और जीवन में फासला है, कथनी और करने में फासला है, आचरण उच्चारण में फासला है, समझ लेना वो धर्मात्मा नहीं है, सबसे बड़ा दुरात्मा है, धोखेबाज। महात्मा की पहचान, जैसा मन मुख एक मिठास भरे है, मिठास ही मिठास, जब भी निकलेंगे उसके अंदर से क्या निकलेगी? मिठास, कड़वाहट नहीं होती है। धर्मात्मा के जीवन में, साधक के जीवन में कभी कड़वाहट नहीं हुआ करती है। जहां देखो मिठास से मिठास होती है। जब भी सुगंध बेहद चलती है, मंद मंद महक फैलती है, सबको सुगंधी मिलती है। अगर वहां से दुर्गंध आ रही है तो समझ लेना छल है। क्या है? छल है, माया छल। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि धर्मात्मा कौन है, धार्मिक कौन? हंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए आत्मा को संबोधन दिया है शास्त्रों में, हे हंसात्मन। क्या लिखा हुआ है? हे हंसात्मन। हंसात्मन बगला का कहीं नहीं है। आत्मा को हंस की उपमा दी गई। क्यों? क्योंकि हंस के पास वो दृष्टि होती है, हंस के पास वो गुण होता है, हंस के पास वो विवेक होता है, जो हमेशा छीर छीर का पान करता है। इसका पान करता है हंस, छीर छीर का पान करता है, नीर नीर को अलग कर देता है। उसके अंदर वो चीज होती है, गुण होता है, क्रिया होती है। वो पिएगा
क्या पिएगा? चीर चीर का पान करता है, अमृत अमृत पीता है, अमृत अमृत पीता है, इसलिए अमृत में ही जीता है, वही हंस होता है। चुनता है तो मोती, क्या चुनता है? हंसा मोती चुने, हंस मोती चुनता है। वैसे हमारे आत्मा धर्मात्मा जब ये देता है तो मोतियों को चुनता है। मोतियों का मतलब गुणों को ग्रहण करता है, अच्छाइयों को देखता है, अच्छाइयों को ग्रहण करता है। छीर छीर का पान का मतलब ये है कि अमृत अमृत पीता है। जहां भी उसको देखा छिद्र दिखाई नहीं देते, कहीं भी, समझ रहे हैं, कहीं भी छिद्र दिखाई नहीं देते। ऐसा आत्मा, अपनी आत्मा को हंस बनाओ। क्या बनाओ? हंस बनाओ, पक्षी नहीं। हंस के गुणों की बात कर रहा हूं। ऐसे गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। विवेक मंजलो विवर्ता, विवेक रूपी अंजलि से। अंतर जीवन में क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। जितना तुम अच्छा अच्छा बोलोगे आगे उतना ही अच्छा अच्छा पाओगे। अंततः तुम बोल रहे हो, कल तुम्हें रोना भी पड़ेगा। ये बात है, सत्य है। आज पुण्य के उदय में तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं कोई। तीर्थंकर महापुरुषों को नहीं छोड़ा, तुम कहां हो? बोलो, महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, उन्होंने बोया तो उन्होंने पाया। जब ऋषभ देव आदिनाथ भगवान ने सटकर्म की शिक्षा दी तो उस समय फसल को रक्षा करने कैसे करना चाहिए, तो इतना ही तो कह दिया कि फसल की रक्षा के लिए मुख में बैलों के गाय क्या करना देंगे? भूसी का, उससे रक्षा हो जाएगी। उसका परिणाम ऐसा कर्मबद्ध हो गया कि वो 6 महीने तक मुद्रा लेके अंतराय विघ्न डालने का परिणाम क्या हुआ? विघ्न। कहीं भी हम इतिहास उठा करके देखते हैं, जितना भी इस जीवन में कभी किसी के विघ्न करने की आवश्यकता नहीं है। छल मत करो, कपट मत करो, कहाँ ले जाओगे? भाग्य तो सब यहाँ रखा रह जाएगा, लेकिन इसके साथ जो जाएगा वही जाएगा, तुम्हारे साथ वही जाएगा। एक बीज रावण का था और वो देखिए कहाँ ले गया, कहाँ ले गया? वहां ले गया। हम कितने बीज बोते हैं जीवन में, पल पल में, समय समय में, एक एक समय में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में एक एक समय में हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीज बोते हैं, कैसे कैसे योजनाएं बनाते हैं, कैसे कैसे चक्रव्यूह की रचना करते रहते हैं जीवन में। उसका परिणाम क्या होगा? कोई दूसरा नहीं फंसेगा, स्वयं फंसोगे उस चक्रव्यूह में, और निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चक्रव्यूह को जाना नहीं है, चक्रव्यूह में भेदने की कला सीखो। किसकी? एक मनुष्य जीवन मिला है, उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए मिला है, रचने के लिए नहीं। तुमने रचना तो बहुत सारे भाव में की है, इतने सारे भाव में चक्रव्यूह की रचना की है। आगे मनुष्य भाव विजय भैया भेदने के लिए मिला है। उस चक्रव्यूह से, संसार के चक्रव्यूह से कैसे निकले जाए, किस प्रकार विधि है निकलने की, क्या विधि है, क्या उपाय है? प्रकाश भैया जी, प्रकाश जी क्या है? एक ही तो है। विधि है कौन से तारीख? वही मैंने निकाल लेंगे आने वाली है आपके। देखो जी, कौन सा 25-26 तारीख क्या मतलब है? हाँ, उसी में मुहूर्त बना देते हैं। याद करो, जीवन में बहुत हमने चक्रव्यूह की रचना की है, अब नहीं रखना है मुझे, ये भाव मिला है। लेकिन रावण के हम जब अच्छाइयों की बात करते, एक पेज की ओर जाते हैं, लेकिन उसने जीवन में जो जो भी अच्छाई की है, भगवान की भक्ति की है, नियम संकल्प में दिख रहा है, उसका परिणाम रावण जैसा जीव आगे तीर्थंकर बनेगा। ये भी देखिए आप, क्या बनेगा?
तीर्थंकर बनेगा। अगर हम अच्छाई करते हैं तो अच्छाई का फल मिलता है और बुरा करते हैं तो बुरा का भी फल मिलता है। ये है कर्म का न्याय। क्या बतला रहा था? ये है कर्म का न्याय। अगर उसने अच्छा भी जीवन में बोया है तो उसका ये मतलब नहीं कि नरक चला गया तो चला गया, लेकिन वहां से आके निकल करके क्या बनना है? तीर्थंकर भी तो बनना है। मेरा कोई भी अच्छा परमाणु खराब नहीं जाता, अच्छा बीज कभी खराब नहीं होता है। जो हमने बोया है वो हमें बिल्कुल मिलता है। जैसे खराब का फल मिलता है वैसे अच्छा का भी फल मिलता है। तो समझदारी किसमें? मुझे क्या करना चाहिए सत्संग भैया? जीवन में जब भी बोए अच्छा वो कितना भाव है, कितना मिला है। क्या करोगे तुम धोखा दे करके, छल कपट करके, गुरुओं के साथ, धर्म के साथ, जिनने तुम्हें सब कुछ दिया है, संस्कार दिए हैं, आगे बढ़ाया है, जिनके ऋण को भाव भाव में नहीं चुकाया जा सकता है ज्ञानियों, भाव भाव में, उनके साथ भी तुम छल कपट प्रपंच करोगे तो जाओगे कहाँ? इतना तो सोच लो। दुर्गति हो सकती है, असमाधि हो जाती है। एक बात शरण में बता तो चाहे साधक हो चाहे श्रावक हो, चाहे दीक्षितधारी हो चाहे बिना दीक्षितधारी हो, बोलाचार में स्पष्ट लिखा है जो गुरु के प्रतिकूल चलता है उसकी समाधि नहीं होती है, असमाधि से मरण करता है। कैसे करता है? असमाधि स्पष्ट लिखा जो गुरु के प्रतिकूल चलता है, समाधि नहीं होते जीवन में। इसलिए हम गुरुओं के कभी प्रतिकूल न चले, चाहे आप हो चाहे हम हो। आस्था को जीवन में देव शास्त्रों के प्रति अकाट आस्था, धर्म के प्रति अकाट आस्था, अपने अस्तित्व के प्रति अकाट आस्था, अकाट आस्था को जीवन में। अगर हमें सुंदर समाधि करना है जीवन में, समाधि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अंत भला सब भला, बाकी तो सब भला। जीवन में सीखना है इतनी सुंदर कला। क्या सीखना है? करो सबका भला, यही सीखना है। और क्या सीखना है? क्या रखा है जीवन में? कुछ भी तो नहीं है, यही हमारे साथ जाएगा। एक समय हो गया आपका, तुम्हें ही जो बतला रहा हूं आपके लिए, सिर्फ इतना ही कह रहा था कि रावण का जीवन हो, इतना अच्छा संकल्प निभाया, आगे तीर्थंकर बनेगा, वो महापुरुष है। राम का जीवन तो देखो, बलभद्र थे वो ये स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। 9 बलभद्र हुए हैं, उनमें से 8 मोक्ष गए हैं। एक अंतिम बलभद्र श्री कृष्ण के जो भाई बलराम हुए हैं वो स्वर्ग हो गए हैं। और राम भी निर्गंध दीक्षा लेकर के, राजपाट को छोड़ करके, त्याग करके, वैराग को प्राप्त हो करके, मुनि बन करके साधना की, तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। आपको पता है मांगी तो की महाराष्ट्र में मांगी तो की हमारा क्षेत्र क्षेत्र है ना, वहां से आप पढ़ते हैं ना, उसमें निर्वाण काल में राम ने अड़ू सुगरे ले सुटे ले गवाए गवा के लील महानीले कोई विज्ञान में मुनि में। हाँ, विज्ञान में करो। कहां से? तुम ये सभी निर्गंध दीक्षा लेकर के, पीयूष भैया कैसे निर्गंध दीक्षा लेकर के मुनि बन करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम वीतरागता को पूछते हैं। इसको पूछते हैं हम, वीतरागता को पूछते हैं। हमारे वीतरागी भगवान होते हैं। निर्गंध बनने के बाद हमारे लिए परमेष्टि है, पूछें, लेकिन हम सलाहता को नहीं पूछते हैं। भगवान अस्त्र शस्त्र इसलिए वो नहीं है, वस्त्रधारी है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र है तो भगवान नहीं है, लेकिन जो वीतरागी है वो भगवान है। इसलिए हम वीतराग भगवान की उपासना करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक रावण का जीवन देखिए
और इधर राम का जीवन, ये सब कुछ जो महापुरुषों का जीवन है ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। अभी आप लोग पद्म पुराण शुरू किया है, आप देखना आगे आगे जाकर के क्या क्या महापुरुष का जीवन भी कैसे कैसे महान बनती है आत्मा, और कैसे कैसे उसके जीवन में भी संघर्ष आते हैं, और क्या क्या संस्कारों के माध्यम से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जी, ये सब कुछ मुझे देखना है, पढ़ना है, समझना है, और अपने जीवन को भी समझना है कि मनुष्य भाव मिला है, छोड़ा कितना है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, अल्प समय है। आपकी लंबी आयु नहीं है। कितनी आयु है? कौन कितना? पल दो पल का निर्माण कितना है? हमेशा एक सोचो, पल दो पल का निर्माण है, इसलिए पल दो पल है जो है उतने को हम सुंदर बना लें। अगर पल दो पल भी ने संभल लिया और संभल करके रहे, अच्छी भावों के साथ रहे, तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो पल दो पल भी हमारे जीवन में अच्छे अच्छे सुंदर पलों को ला सकते हैं। तो हम पल दो पल की साधना भी सुंदर फल को प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेकिन ये सोचो कि ज्यादा समय नहीं है मेरे जीवन का, हमेशा सजग रहोगे मत। तो बहुत लंबी आयु वाले हैं हम, कहाँ है लंबी आयु? कितनी आयु है प्रकाश जी? शंकरलाल जी को 77। अब तो 7 हो जाओ। जीवन के साथ कह रहा हूं मैं, 2 अंक हो गए 7। जीवन का 2 साथ, संसार से छोड़ो बात, बन जाएगी सुंदर बात। हम क्या करना है? देखो ये बात सही है। अब मैं फिर कह दूंगा आपसे, आपको लगे हमारा ये की बात कहते, अब संन्यास आश्रम आएगा कब? अब तो वो भी समापन की हो रहे हैं। देखो बच्चे, संन्यास आश्रम कब आएगा? किस पलों में सोचोगे आप? कौन से पल आएंगे वो? अभी आपके पास बुद्धि है, विवेक है, चैतन्यता है, सजग है। क्या है पदमचंद जी? एकदम सजग है। और ये सब इतना सब कुछ होने के बाद अभी चैतन्यता में हम जाग गए तो जाग गए। अंत में क्या होता है? जब कोई जीव पड़ा हुआ है, अब उसको सुनाई नहीं दे रहा है, बोले संबोधन दे दो। सचेत अवस्था में जाग करके पिछी कमंडल के साथ बढ़िया साधना करो जीवन में। और कुछ नहीं रखा है अंतर पल। अब क्या संसार में रचना, क्या बचना? दुनिया तो सब देख रही है, और कुछ देखना है क्या? अब तो सबके एक ही भावना है, अपनी आंखों से अपनी दीक्षा देखना है। क्या देखना है दादी? अपनी आंखों से अपनी दीक्षा। अच्छा एक नियम ले लो आप लोग, इतना सुंदर नियम दे रहा हूँ, इतना अच्छा नियम दे रहा हूँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, सिर्फ एक ही तो अपनी आंखों से अपनी दीक्षा देखेंगे, अपनी आंखों से। देखो इन आंखों ने सब कुछ देखा है, 5 इंद्रिय के विषय भी देखे हैं, कसाय भी देखे हैं, राग देश भी देखा है, पूरा संसार की व्यवहारिक परिणति, राग रंग सब कुछ देखा है। लेकिन अभी तक एक चीज नहीं देखी है। छोटू भैया क्या नहीं देखी? इस भाव में हमें एक ही नियम बनाओ, एक चिंतन करना, आज विचार करना। मैं नियम नहीं दे रहा हूँ अभी, लेकिन विचार करके आना। नियम तो आप स्वयं लोगे, इतना विचार करना है मुझे बस जीवन में। मैं अपनी आंखों से अपनी दीक्षा देखूं। ऐसा कौन समय, कब समय आएगा? इस समय के लिए आप अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ो और वो पल के लिए लाओ। आएगा नहीं तुमको काल लगती, आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
लाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। जैसे यहाँ पर विद्यमान आएगी वासुदेव भगवान की विधि आएगी, सब कुछ होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब भगवान बनेंगे। लाओगे तभी तो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ करने से भगवान बनता है। बस आज इतना चिंतन करना, चिंतन का विषय दे रहा हूं मैं कि भगवान ऐसा कौन सा समय आए जब मैं अपनी आंखों से अपनी दीक्षा देखूं। ओम नमः शिवाय।